बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा जवान जिसे मक्का की गलियों में हर कोई देखकर रश करता था, जो कभी खुशबुओं में बसा रेशमी लिबास में मलबूस था, मगर ईमान के रास्ते ने इसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जवान जो कभी मक्का का सबसे खुश पोशाक था, मैदान ओहद में खून से सुरख और एक छोटी सी चादर में दफन किया गया। आइए जानते हैं हज़रत मसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ पहलू। हज़रत मसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा बहुत मालदार औरत थी। मालदार होने की वजह से आपकी परवरिश बहुत नाजो नहम से हुई। आला तरीन लिबास पहनते, बेशो कीमत जूते इस्तेमाल करते और हर वक्त खुशबू में बसे रहते। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मक्का में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी जुल्फ़ें मसाब की तरह हसीन हों, जिसका लिबास मसाब जैसा नफीस हो और जिसको मसाब की मानद ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया हो। मसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दारे अरकम में ईमान लाए। पहले तो आप अपने ईमान को छुपाते रहे, मगर एक दिन उस्मान इब्ने तलहा ने आपको नमाज पढ़ते देख लिया और आपके वालिदैन को इत्तला दे दी। वालिदैन इतने नाराज हुए कि इन्होंने अपने नाज़ों पले बेटे से सब कुछ छीन लिया और इसे कैद कर दिया। हिजरत हबशा के वक्त किसी न किसी तरह आपने कैद से जान छुड़ाई और मुहाजिरीन के हम सफ़र हो गए। फिर जब मुहाजिरीन की वापसी शुरू हुई तो मसाब भी वापस आए। इस वक्त सफ़र और गुर्बत की वजह से आपका रंग फीका पड़ चुका था और तन ढांपने को माकूल लिबास भी मुयस्सर न था। एक दिन फटी पुरानी प्योंद लगी चादर ओढ़े हुए जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्तक़लाल व इस्तकामत की बेहद तारीफ़ की और फरमाया, ज़माने के इनकलाबात हैं। एक वक्त था कि मसाब से ज़्यादा खुश लिबास और जी नीमत शख्स पूरे मक्का में कोई नहीं था, मगर इसने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में वो सारी नेमतें ठुकरा दी। मदीना की तरफ हिजरत से पहले जो अहले मदीना इस्लाम ला चुके थे, इन्होंने जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कोई ऐसा शख्स यहाँ भेजिए जो हमें दीन सिखाए और कुरान पढ़ाए। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब हज़रत मसाब पर पड़ी और इनको ये एजाज़ मिला कि वो इस्लाम के पहले मुबल्लग बनकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इनकी दावत व तबलीग से अंसार के बेशतर घराने मुसलमान हो गए। जब मुसलमानों की तादाद खासी हो गई तो हज़रत मसाब ने जाने दो आलम को लिखा कि अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ जुमा पढ़ाना शुरू कर दूँ। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़तनामा आया तो साद बिन खैसमा के घर में हज़रत मसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई और नमाजियों को बकरी ज़बह करके खिलाई गई। ये पहली नमाज जुमा थी जो इस्लाम में अदा की गई। ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन का झंडा हज़रत मसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था। इसी ज़माना में ग़ज़वा ओहद में भी आपके हाथ में अलम था, जिसे मरते दम तक आपने ऊंचा किए रखा। दायां हाथ कट गया तो बाएं हाथ में ले लिया, बायां भी कट गया तो अलम को कटे हुए बाजुओं के हसार में देकर सीने के साथ चिमटा लिया। फिर जब जख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर गए तो एक और सहाबी ने बढ़कर झंडा उठा लिया और हज़रत मसाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद हो गए। लड़ाई ख़त्म हुई तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کی لاش کے پاس آئے جو اوندے منہ پڑی تھی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ مومنوں میں کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا، اے احد کے جانثاروں، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بالکین شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو ان کی زیارت کے لیے آیا کرو اور ان کو سلام کیا کرو۔ خدا کی قسم قیامت تک ان کو جو شخص بھی سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کو چادر سے ڈھک دو اور پاؤں پر اذخر جو کہ گھاس کی ایک قسم تھی ڈال دو۔ یہ کفن تھا اس شخص کا جس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اور خوبصورتی دنیاوی شان و شوکت میں نہیں بلکہ ایمان کی روشنی اور قربانی کے جذبے میں ہے۔ جس نے مکہ کی گلیوں میں فخر سے چلنے والے حسین نوجوان احد کے میدان میں شہادت کی عظمت پا کر امر ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور وفاداری عطا فرمائے جو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثال قائم کرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔